हेलो भाई, इंग्लिश बाय डिस्टिंक्ट दूसरे में आपका स्वागत है। हम लोग कर रहे थे कॉमन एरर सीरीज, जिसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 980 तक कर चुके हैं। आज हम लोग का क्वेश्चन नंबर 81 से शुरू होगा और 80 तक में हम लोगों ने क्लास 8 तक किया था। हम लोग क्लास 9 से स्टार्ट होगा। ये देखिए हम लोग का टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप चाहें तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसपर आपको PDF इसके मिल सकते हैं और इसके क्यूज़ भी कराई जाती है। प्रैक्टिस बैच चल रहा है। CGL 2024 को चालू करके CHSL 2024 को टारगेट करके IB SAI CSSIL ऐसे मतलब इस सब को टारगेट करके बैच चल रहा है। अभी कॉमन एरर चल रहा है। क्लास 8 तक हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग का कितना है, क्लास 9 शुरू होगा। क्लास 9 में हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना से शुरुआत करेंगे, तो 81 से। तो चलिए आप लोग का पहला क्वेश्चन यहाँ रहा। बताइए इस क्वेश्चन में कहाँ एरर है। द कमिटी डिसाइडेड द मैटर विदाउट The committee decided the matter without leaving its seats. The committee decided the matter without leaving its seats. ठीक है, यहाँ कहाँ एरर है, यहाँ इस क्वेश्चन में कहाँ एरर है। देखिए यहाँ जो एरर है इस क्वेश्चन में जो है आपके पार्ट 3 में एरर है। क्या एरर है, अब ये कमिटी क्या है, तो कमिटी जो है यहाँ पे एक कलेक्टिव नाउन है। कमिटी क्या है, कमिटी एक कलेक्टिव नाउन है। कमिटी जो है आपका कलेक्टिव नाउन है। कमेटी आपका कलेक्टिव नाउन है। और कलेक्टिव नाउन जो होता है अपने आप में सिंगुलर होता है, ठीक है। लेकिन जब इसका डिवीज़न किया जाए, मतलब जब इसको अलग अलग बताया जाए, तो अपने आप में ये जनरली क्या होते हैं, तो हमेशा सिंगुलर होते हैं। कमिटीज़ जो होते हैं जनरली होते हैं सिंगुलर, लेकिन जब इनका डिवीज़न किया जाता है तो ये क्या बन जाते हैं, ये बन जाते हैं प्लुरल। सिंगुलर होते हैं, लेकिन जब इनका डिवीज़न किया जाएगा, मतलब इनको अलग अलग बात किया जाएगा, तो जब अलग अलग बात किया जाएगा मतलब डिवीज़न किया जाएगा, तो ये क्या बन जाएंगे, तो ये बन जाते हैं प्लुरल। क्या बन जाते हैं, प्लुरल बन जाते हैं, और प्लुरल वर्ब और प्रोनाउन लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या करा है, द कमिटी डिसाइडेड द मैटर विदाउट लीविंग इट्स सीट्स होगा, है ना। तो कमिटी मान लीजिए सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर है, लेकिन जब सीट्स पे जो बैठी हैं तो क्या हम इनको अलग अलग बैठाएंगे, कमिटी को एक ही सीट पे बैठा देंगे। यही से बात है, सब कमिटी को हम अलग अलग सीट पे बैठाएंगे। मतलब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम यहाँ कमिटी का डिवीज़न कर रहे हैं। डिवीज़न कर रहे हैं मतलब हम कमिटी को अलग अलग करके बात कर रहे हैं। सीट्स की जब बात होगी तो कमेटी अपने अलग अलग सीट पे बैठेंगी, तो यहाँ पे जो कमेटी जो हो जाएगा प्लुरल हो जाएगा, क्योंकि सीट्स है तो अपना अलग अलग सीट पे बैठेंगी। तो यहाँ जो सीट्स लगने की वजह से क्या हो जाएगा, प्लुरल हो गया। तो यहाँ पे इट्स नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम दियर का यूज़ करेंगे, चूँकि कमेटी यहाँ प्लुरल नाम को शो कर रहा है। अब सीट पे बैठना है तो कमेटी सिंगुलर होगा, तो एक ही कुर्सी पे तो सारे कमेटी मेंबर्स बैठेंगे नहीं, है ना। तो यहाँ पे सीट्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे कमेटी का हम क्या कर रहे हैं, डिवीज़न कर रहे हैं, मतलब कलेक्टिव नाम को हम डिवीज़न कर रहे हैं। और जब भी कलेक्टिव नाम को हम डिवीज़न करते हैं तो वो प्लुरल बन जाता है और प्लुरल वर्ब लेता है। तो यहाँ पे हम इट्स का नहीं दियर का यूज़ करेंगे। सो आई होप आप ये क्वेश्चन समझ चुके हैं। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है हम लोग का, नो बडी विल हेल्प यू बट आई। कहाँ है यार यहाँ पे, नो बडी विल हेल्प यू बट आई, है ना। देखिए बट जो है, बट अगर प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन की तरह काम करेगा, तो प्रीपोजिशन की तरह काम करता है तो इसका मीनिंग बदल जाता है। इसका मीनिंग क्या होता है, एक्सेप्ट। और किसी भी प्रीपोजिशन के बाद हम क्या यूज़ करते हैं, तो प्रीपोजिशन के बाद हम यूज करते हैं ऑब्जेक्टिव केस, ना कि सब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ किया जाता है। किसी भी प्रीपोजिशन के बाद हम किसका यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ करते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे कौन से पार्ट में एरर है, यहाँ पे भी हम लोग का कौन से पार्ट में एरर, थर्ड पार्ट में एरर है। यहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम आई कर रहे हैं, यहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, तो ऑब्जेक्टिव के, चूँकि बट यहाँ क्या है, प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद हम कौन से केस का यूज़ करते हैं, तो ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ करते हैं, तो आई नहीं यहाँ पे ये हो चुकी। बट यहाँ पे क्या है, बट यहाँ पे प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। यहाँ पे बट के मीनिंग क्या जा रहा है, एक्सेप्ट जा रहा है। प्रीपोजिशन यहाँ पे काम कर रहा है, तो प्रीपोजिशन के बाद हम क्या करते हैं, तो प्रीपोजिशन के बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे हम, आई का नहीं, यहाँ मी का यूज़ होगा। यहाँ पे कौन से पार्ट में रहा था, तो थर्ड पार्ट में रहा था। गुड इट। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या करा है, वाइस एंड virtue and vice offer themselves for your choice that leads to misery and this leads to happiness, है ना। देखिए दिस और डैट का यूज जो किया जाता है, दिस का यूज नियरर के लिए, मतलब जो नज़दीक हो उसके लिए किया जाता है। डैट का यूज जो होता है वो उसके दूर वाले के लिए किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कह रहा है डैट लीड्स टू माइजरी। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा जो है वर्ड है जो आपको माइजरी की तरफ ले जा रहा है। यहाँ पे वर्च्यू मतलब होता है, यहाँ डैट लिखा है, डैट लीड्स टू माइजरी एंड दिस लीड टू हैप्पीनेस। दिस लीड्स टू हैप्पीनेस मतलब कौन सा हमें ले जाएगा हैप्पीनेस की तरफ, तो हैप्पीनेस की तरफ हमें ले जाना चाहिए क्या चीज़, हमें हैप्पीनेस की तरफ ले जाना चाहिए वाइस। चूँकि नज़दीक वाले के लिए हम दिस का यूज़ करते हैं, पहले दिस का यूज़ होगा, तो यहाँ पे नज़दीक के लिए दिस का यूज़ होगा, तो दिस लीड्स टू हैप्पीनेस। यहाँ पे हैप्पीनेस, यहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे लीड्स टू माइजरी एंड दैट लीड्स टू हैप्पीनेस। यहाँ पे हम हमें हैप्पीनेस की तरफ कौन ले जाएगा, वर्च्यू ले जाएगा। चूँकि हैप्पीनेस वर्च्यू ले जाता है ना, डैट लीड्स टू हैप्पीनेस। यहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम दिस का यूज़ करेंगे। ठीक है, चूँकि दिस का यूज़ नज़दीक वाले के लिए करते हैं। ठीक है, अब ये दिस का यूज़ जो है वो किसके लिए किया गया है, दिस का यूज़ जो है वो वर्च्यू के लिए किया गया है। चूँकि ये एक माइजरी है, मतलब हमें क्या कर रहा है, दिस नज़दीक लेके, तो नज़दीक वाला कौन सा है, इसके नज़दीक कौन सा है, तो वाइस है। इसके दूर कौन सा है, तो वर्च्यू है। तो दिस का यूज़ हम करेंगे माइजरी, क्योंकि वाइस मतलब क्या होता है, क्रिमिनल एक्टिविटी। जब क्रिमिनल एक्टिविटी होगा तो यही हमको क्या देगा, माइजरी देगा, है ना, माइजरी देगा। तो यहाँ पे यहाँ दिस का यूज़ होगा, और ये जो दिस का यूज़ है यहाँ पे हम डैट का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये हमें हैप्पीनेस की तरफ ले जाता है। और हैप्पीनेस की तरफ ले जाने वाला कौन सा है चीज़, वर्च्यू है, जो इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड मोरल, जो मतलब को अच्छा बिहेवियर को दर्शाता है ये वर्च्यू, और ये बैड बिहेवियर को दर्शाता है ना। तो बैड बिहेवियर वाला हम लोग का क्या लिखा है, यहाँ लिखा गया है डैट के साथ। तो यहाँ बाद में है तो यहाँ पे नज़दीक आएगा, चूँकि इसके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो दिस, यहाँ डैट का जो यूज़ है वहाँ पे दिस का यूज़ होगा। चूँकि ये डैट जो आया है वो वाइस के लिए आया है, तो वाइस नज़दीक है, तो इसके लिए हम दिस का यूज़ करेंगे। तो दिस लीड्स टू मैजरी एंड यहाँ पे हो जाएगा डैट लीड्स टू हैप्पीनेस। यहाँ ऐसे यूज़ करेंगे, है ना। दिस का यूज़ नज़दीक वाले के लिए करते हैं और डैट का यूज़ दूर वाले के लिए करते हैं। तो यहाँ पे थर्ड पार्ट में रहता है। फिर से देखिए यहाँ पे वाइस है, तो वाइस मतलब क्या होता है, क्रिमिनल एक्टिविटी, जो मतलब जो बैड बिहेवियर होता है। जो बैड बिहेवियर है तो यहाँ बैड बिहेवियर की तरफ कौन ले जा रहा है, लीड्स टू माइजरी, है ना। तो बैड बिहेवियर की तरफ ये ले जा रहा है, तो यहाँ पे नज़दीक वाले के लिए दिस का यूज़ करते हैं। तो डैट मतलब हो जाएगा कि ये ले जाता है हमको, तो ये तो नहीं ले जाता, ये तो गुड बिहेवियर है। ये क्या कर रहा है, डैट लीड्स, यहाँ पे दिस को होगा, दिस लीड्स टू माइजरी, है ना। ये है बैड बिहेवियर ले जाएगा, तो यहाँ पे दिस लीड्स टू माइजरी एंड डैट लीड्स टू हैप्पीनेस। ये वर्च्यू है, ये स्टैंडर्ड गुड मॉरल है, तो ये हमको ले जाएगा हैप्पीनेस की तरफ। यहाँ पे थर्ड पार्ट में एरर था, दिस और डैट के यूज़ में क्या था, कन्फ्यूजन एरर था। और ये क्वेश्चन हमको क्लियर होता है। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। फिर से बता दे रहा हूँ, दिस का यूज़ जो होता है वो नियरर के लिए होता है, नियरर जो नज़दीक उसके लिए किया जाता है। डैट का यूज़ होता है वो दूर वाले के लिए किया जाता है, वो फादर के लिए किया जाता है। डैट का यूज होता है वो दूर वाले के लिए किया जाता है, मतलब फादर के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, द डॉग वॉज हिट बाई अ स्टिक। द डॉग वॉज हिट बाई अ स्टिक। सेंटेंस पैसिव में है, तो यहाँ पे कहाँ पे है, द डॉग वॉज हिट का जो V1 V2 V3 होता है सब एक ही होता है।
हिट 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 ही होता है। हिट मतलब चोट पहुंचाना, मतलब मारना किसी को, तो हिट 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 ही होता है, हिट हिट नहीं होता है। हिट V1 होता है आपका, फिर हिट ही होता है, और फिर हिट ही होता है, हीटेड नहीं होता है। यहाँ पे हिट होता है। ये होता है हमारा V1, V2 और V3, तीनों यही होता है। बताइए तो फिर एरर कहाँ है इस पार्ट में? इस पार्ट में कहीं एरर है भी या नहीं? एरर है। कहाँ एरर है? तो यहाँ पे भी थर्ड पार्ट में एरर है, चूँकि पैसिव हो या एक्टिव, जब भी हम किसी इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं तो इंस्ट्रूमेंट के साथ हम कौन से प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं? तो हम विथ, प्रीपोजिशन विथ का यूज़ करते हैं। तो यहाँ बाई अ स्टिक नहीं होगा, यहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे? विथ अ स्टिक, विथ अ स्टिक का यूज़ करेंगे, विथ अ स्टिक। एक्टिव हो या पैसिव, इंस्ट्रूमेंट जो भी होता है, इंस्ट्रूमेंट के साथ हम प्रीपोजिशन, इंस्ट्रूमेंट के साथ हम प्रीपोजिशन विथ का यूज़ करते हैं। कोई भी प्रीपोजिशन हो, इंस्ट्रूमेंट कोई भी हो, हम उसके साथ कौन से प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं? तो प्रीपोजिशन विथ का यूज़ करते हैं, भले ही वो सेंटेंस एक्टिव हो या पैसिव हो। तो यहाँ पे इंस्टिक से मारा गया मतलब ये इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट है, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन बाई का नहीं, हम एक्टिव हो या पैसिव कौन से प्रीपोजिशन के यूज़ करते हैं? तो हम इंस्ट्रूमेंट विथ का यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखते हैं, क्लियर हम लोग क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? इट इज़ टाइम वी हैव स्टार्टेड। देखिए अब क्या कह रहा है, इट इज़ टाइम वी हैव स्टार्टेड। यहाँ पे कहाँ है इस पार्ट में क्या होता है क्वेश्चन? इट इज़ टाइम हो या इट इज़ हाई टाइम हो, या इट इज़ अबाउट टाइम हो। इट इज़ टाइम, इट इज़ अबाउट, इट इज़, ये तीनों जब भी होता है तो इसके बाद जो आता है उसके बाद हम सिंपल पास्ट का यूज़ करते हैं। सिंपल पास्ट मतलब सब्जेक्ट V2 का यूज़ करते हैं हम। इसके बाद हम जब जो भी यूज़ करते हैं तो हम सिंपल पास्ट का यूज़ करते हैं। सिंपल पास्ट का यूज करेंगे। सिंपल पास्ट कहने का मतलब है कि सब्जेक्ट प्लस V2 का यूज़ हम करते हैं। ये तीनों जब भी सेंटेंस में आए, ये तीनों में से कोई भी सेंटेंस में आए तो यहाँ पे इट इज़ टाइम का यूज़ है, तो इट इज़ टाइम का यूज़, तो वी हैव स्टार्टेड नहीं होगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, बस ये हैव मिट हट जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे वी स्टार्टेड, इट इज टाइम वी स्टार्टेड, है ना। इट इज टाइम वी स्टार्टेड का यूज़ होगा जब भी ये तीनों सेंटेंस, तीनों में से कोई सेंटेंस में आता है तो उसके बाद जो यूज़ होता है वो सिंपल पास्ट का यूज होता है। तो इट इज़ टाइम वी हैव स्टार्टेड नहीं, इट इज़ टाइम वी स्टार्टेड का यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन में हम लोग क्या होता है, क्लियर होता है। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, आई वुड रेदर यू गो बाई एयर। आई वुड रेदर यू गो बाई एयर। यहाँ पे कहाँ एरर है? यहाँ पे कहाँ एरर है? यहाँ पे जो है सेंटेंस में कहाँ एरर? देखिए इस सेंटेंस में भी क्या लॉजिक है, क्या होता है, वुड सूनर या वुड रेदर के बाद जो होता है वो बेयर, बेयर इन्फिनिटिव का यूज़ होता है।
वेयर हो गया। वह जो होता है वो किसका यूज होता है, वेयर इन्फिनिटिव का यूज होता है। लेकिन वुड सुनर हो या वुड रेदर, RATH रेदर हो, उसके बाद हम, उसके बाद अगर सब्जेक्ट आ जाए तो सब्जेक्ट आ जाए तो उसके बाद हम किसका यूज़ करते हैं, तो उसके बाद हम यूज़ करते हैं, उसके बाद हम यूज़ करते हैं V2 का। उसके बाद जो हम यूज़ करते हैं वो V2 का यूज़ करते हैं, मतलब V2 का यहाँ पे यूज़ करेंगे। उसके बाद अगर सब्जेक्ट आ जाए तो हम V2 का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आई वुड रेदर यू, यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया है, तो सब्जेक्ट आ गया तो यहाँ पे बेयर इन्फिनिटिव का यूज़ नहीं होगा। यहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे वेंट, मतलब V2 का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, तो वेंट, WENT, वेंट का यूज़ करेंगे। चूँकि वुड रेदर या वुड सुनर के बाद अगर सब्जेक्ट आ जाए तो सब्जेक्ट प्लस V2 का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे कौन से पार्ट में रहता है, तो थर्ड पार्ट में एरर था। यहाँ पे किसका यूज़ होगा, तो यहाँ पे वेंट का यूज़ होगा, वेंट, WENT, वेंट का यूज होगा। सब्जेक्ट प्लस V2 का यूज होता है वुड रेदर वुड सुनर के बाद अगर सब्जेक्ट आ जाए तो। सब्जेक्ट आया है, अगर ये सब्जेक्ट नहीं रहता तो गो बाई एयर सही था। सब्जेक्ट आ गया है तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस V2 का यूज़ हम करेंगे। गोट इट। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, जो 87 नंबर क्वेश्चन है। 87 नंबर क्वेश्चन क्या करें, ही इज़ वाइज इनफ फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस, है ना। ही इज़ वाइज इनफ फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस, है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहाँ है, इनफ जो है यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है ना। और जब भी एडवर्ब इनफ एडवर्ब का काम करता है तो यहाँ पे क्या होता है, क्या लॉजिक है इनफ के साथ, एडजेक्टिव प्लस इनफ। अगर उसके बाद हमें वर्ब देना हो तो वर्ब हम क्या देते हैं, तो उसके बाद हम देते हैं इनफ के बाद हम देते हैं 2+V1 का यूज़ हम करते हैं। 2+V1 का यूज़ हम करते हैं। 2+V1 का यूज़ हम करेंगे, मतलब इन्फिनिटिव का यूज़ हम करेंगे। 2+V1 का यूज़ हम करते हैं अगर वर्ब देना हो तो यहाँ देखिए इनफ पहले एडजेक्टिव है फिर इनफ है, तो यहाँ पे कोई एरर नहीं है ना। एरर कहाँ है, तो यहाँ पे भी थर्ड पार्ट में एरर है। क्या एरर है, यहाँ फॉर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, यहाँ फॉर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा। यहाँ पे कहाँ एरर है, तो फॉर अंडरस्टैंडिंग का यूज़ हम नहीं करेंगे। यहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, टू अंडरस्टैंड का यूज़ करेंगे। क्योंकि इनफ के बाद हम इन्फिनिटिव का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे टू अंडरस्टैंड का यूज़ हम करेंगे। टू अंडरस्टैंड का यूज़ हम यहाँ पे करेंगे। चूँकि फॉर अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है इनफ के बाद, इनफ के बाद हम बेयर इन्फिनिटिव का यूज़ करते हैं। यहाँ पे टू फॉर अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे हम टू अंडरस्टैंड का यूज़ करेंगे। यहाँ पे इस क्वेश्चन हम लोग का क्या होता है, क्लियर होता है। चलिए पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है, 88 नंबर जो क्वेश्चन है, ही गोज़ टू द ऑफिस बाई फुट, है ना, बाई फुट। ही गोज़ टू द ऑफिस, ये ऑफिस की तरफ चलता है, मतलब बाई फुट। तो यहाँ पे कहाँ रहता है, यहाँ पे थर्ड पार्ट में क्या एरर है, क्योंकि बाई फुट नहीं होता कभी भी, हम बाई
कभी भी जो होता है आपका बाई फुट होता है, नहीं होता है, हमेशा क्या होता है आपका ऑन फुट होता है, मतलब पैदल। यहाँ पे क्या लड़ रहे हैं, तो यहाँ पे थर्ड पार्ट में लड़ रहे हैं, यहाँ पे बाई फुट नहीं, यहाँ पे ऑन प्रीपोजिशन का यूज होता है, ऑन फुट होता है। गॉट इट। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करें, मुंबई इज यहाँ पे कहाँ है इस क्वेश्चन में, मुंबई इज़ फेमस इन इट्स टेक्सटाइल। बताइए, मुंबई इज़ फेमस इन इट्स टेक्सटाइल, यहाँ पे कहाँ एरर है, मुंबई इज़ फेमस इन इट्स टेक्सटाइल, यहाँ पे कहाँ एरर है, यहाँ पे कहाँ एरर है, तो यहाँ पे जो एरर है, यहाँ पे आपके हमारे सेकंड पार्ट में एरर, क्या एरर है, तो हमेशा जो होता है वो फेमस फॉर हमारा फिक्स पोजीशन होता है, फेमस इन कुछ नहीं होता है, यहाँ पे इन नहीं होगा, कहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, तो फेमस फोर का यूज़ करेंगे, फेमस फोर जो होता है हमारा फिक्स पोजीशन होता है, यहाँ पे फेमस फोर का यूज़ करेंगे, फेमस इन का यूज़ हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फेमस फोर हमारा क्या होता है, फिक्स पोजीशन होता है, तो यहाँ पे कौन से पार्ट में रहता है, तो सेकंड पार्ट में रहता है। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, What irritate you is her nonsense behavior। यहाँ पे कहाँ एरर रहता है, यहाँ पे कहाँ एरर है, तो what irritate you is her nonsense behavior। what irritate you is her nonsense behavior, यहाँ पे कहाँ रहता है, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में एरर है, नॉनसेंस बिहेवियर। इसका सब्जेक्ट क्या है, what का यहाँ पे है नॉनसेंस बिहेवियर, इसका सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, अनकंटेबल सिंगुलर है, तो यहाँ पे what irritate नहीं होगा, यहाँ पे क्या किसका यूज़ करेंगे हम, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे what irritates you, यहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, इरिटेट्स, क्योंकि इसका सब्जेक्ट जो होता है वो लास्ट में मिलता है। यहाँ पे नॉनसेंस बिहेवियर है, इसका सब्जेक्ट वाट इरिटेट, मतलब क्या इरिटेट करता है, तो इज हर नॉनसेंस बिहेवियर। सो नॉनसेंस बिहेवियर हमें इरिटेट करता है, तो वो क्या है यहाँ पे इरिटेट, यहाँ पे नॉनसेंस बिहेवियर सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इरिटेट्स होगा, इरिटेट्स। जब भी वाट के बाद भर देना हो तो भर कैसा होगा, इसका चुनाव हम लोग उसके सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। सब्जेक्ट कहाँ मिलता है, तो सेंटेंस के बाद में पढ़ने पे मिलता है, व्हाट इरिटेट इज हर नॉनसेंस बिहेवियर, यहाँ पे नॉनसेंस इज हर नॉनसेंस बिहेवियर, यहाँ पे इसका सब्जेक्ट है ना, तो यहाँ पे सब्जेक्ट ये है, तो यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, इरिटेट, सिंगुलर इज दी, नॉनसेंस बिहेवियर यहाँ पे क्या है, नॉनसेंस बिहेवियर यहाँ पे है हम लोग का सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब लेगा, इरिटेट्स यू होगा, व्हाट इरिटेट्स यू इज हर नॉनसेंस बिहेवियर। तो यहाँ पे कौन से पार्ट में रहता, तो फर्स्ट पार्ट में रहता। चलिए हम लोग का ये क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता है आज का सेशन। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है इंग्लिश बाय डिस्टिंक्ट टू सॉल्व, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और आपको अगर ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको कंटेंट्स मिलते रहे। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स के साथ।